जैसे वो निहत्थे टूरिस्टों पर, हमारे भाइयों पर, हमारी बहनों पर, देशवासियों पर गोलियां चलाए हैं, वैसे उनको रौंद डालिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनकी कार्रवाई का हम समर्थन करते हैं और इंतजार भी कर रहे हैं। वो महाकंडम है, वो जो है ना नेहा सिंह राठौर जिसका नाम है, वो जाति और धर्म के नाम पे कलंक है लड़की, समझ में नहीं आता है। अरे तुमको अगर बुराई करनी ही है तो करो ना भाई, हम भी बुराई प्रधानमंत्री जी की करते हैं, हम भी देश की में जो अन्य नेता हैं, हमारी राजनीतिक, हम लोग तो पॉलिटिकल लोग हैं, तुम तो पॉलिटिकल लोग नहीं हो ना, लेकिन फिर भी तुम्हारा लोकतांत्रिक अधिकार है, तुम करो बाबू, जरूर कीजिए, आप निश्चित तौर पे कीजिए। लेकिन ये क्या यार, कारगिल में ही पाकिस्तानी सेना तो 5 दिन दे दिया जाता तो लाहौर और कराची में जाकर खाना खा लेती, लेकिन रोक दो, चूंकि वो हथियार सप्लायर देश तो इसको होने नहीं देते हैं। तो इस बार किसी की मत सुनिए, चूंकि अपनी अस्मिता की बात है, एक बार आर पार की लड़ाई हो जाए। ये जो बबुनी है ये पाकिस्तान की पोस्टर बॉय बन रही है, तो अगर इतना ही शौक है बाबू तो आप चले जाइए पाकिस्तान, थोड़ा 10 दिन गुजार के आइए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जितनी स्वतंत्रता से आप राजनीतिक ट्वीट की हैं, बिहार में काबा, यूपी में काबा, देश में काबा, हर तरह की गाना गाई, किसी ने आपको कुछ कहा नहीं कहा। लेकिन जब देश की इजराइल पर जब हमास ने अटैक किया तो 24 घंटा भी नहीं लगा और तुरंत इजराइल ने हमास को धो दिया और लगातार चढ़ते चले गए। चाहे वो फिर अफगानिस्तान भी किया, तो जो कंट्री वो किया। लेकिन भारत ही हमारा ऐसा देश है कि इतना सोचना क्या है भाई अटैक करने में, कि रौंद डालिए उन दहशतगर्दों को जो भारत की मिट्टी को लाल करने की बात करता है, रौंद डालिए उन दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान में बैठकर और यहां घुड़की देता है। और हुआ क्या है इस आतंकी हमले में, देखिए इस आतंकी हमले में उसको बेचैनी पकड़ रही थी कि भाई उधर रसिया लड़ रहा है, इधर यूक्रेन लड़ रहा है, उधर अफगानिस्तान लड़ रहा है, इजराइल लड़ रहा है, सब तो व्यस्त है, लेकिन ये हिंदुस्तान शांति से कैसे है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद बिहार पहुंचे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां से अनाउंस करते हैं कि छोड़ा नहीं जाएगा, मिट्टी में मिला देंगे। जिस तरह से आतंकी हमले हुए उसके बाद देखिए कई लोग, कई टूरिस्ट की जान चली गई है। तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी है। मोदी जी बोले हैं किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बक्सा नहीं जाएगा, मिट्टी में मिला देंगे, बिहार की धरती से बोल रहे हैं। नहीं, ये बोले हैं तो बिल्कुल सही बोले हैं और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आज संपूर्ण देश तो उन्हीं की बातों पे भरोसा कर रहा है। हाँ, थोड़ी सी उदासीनता जरूर हो रही है देशवासियों को कि कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है। देखिए ये एक आम बात है, आम लोगों का कहना है कि कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है। कल कुछ साथी लोग बैठे हुए थे तो ऐसे ही डिस्कशन, जो हेल्दी डिस्कशन होता है, पढ़े लिखे लोग थे, वो बोले कि बताइए इजराइल पर जब हमास ने अटैक किया तो 24 घंटा भी नहीं लगा और तुरंत इजराइल ने हमास को धो दिया और लगातार चढ़ते चले गए। चाहे वो फिर अफगानिस्तान भी किया, तो जो कंट्री वो किया। लेकिन भारत ही हमारा ऐसा देश है कि इतना सोचना क्या है भाई अटैक करने में, क्या तैयारी करना। हमारे पाकिस्तान तैयार बैठा है ना। नहीं, पाकिस्तान क्या तैयार बैठेगा, उसको उसके पास है क्या, जिसके यहाँ 700 रुपए किलो आटा के लिए मर रहा है, तो पाकिस्तान क्या तैयार बैठेगा। अभी तो यहां से हुआ ना भाई कि जल संधि और ये सब जो पानी वानी रोकने की बात, तो खैर ये तो है, ये एक अलग कार्रवाई है, इससे देशवासियों का मन नहीं भरता है, हृदय नहीं जुड़ाता है। बताइए जो दर्द और जो बयान देखा है संपूर्ण देशवासी, मन कराह जा रहा है, सबका दिल इतना कचोट रहा है, खून इतना उबाल मार रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा मन की बात में, वो सुन रहे थे तो वो देखे कि भाई वो कहे कि संपूर्ण देशवासियों के खून में उबाल है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो कार्रवाई में देरी अविश्वास को उत्पन्न करता है माननीय प्रधानमंत्री जी, एकदम मत सोचिए। ये रोज रोज के घाव जो हम झेल रहे हैं, अब बताइए मीडिया चैनल्स, यहां कुछ मीडिया चैनल है वो दिखा रहा है इतने आतंकी बैठे हैं कश्मीर में, इतने थे, इतना इनपुट मीडिया चैनल को है, तो क्या भारत सरकार के पास इनपुट नहीं है? तो देश के अंदर के गद्दारों का तो एलिमिनेशन आपकी पुलिस, आपके पास सक्षम पदाधिकारी हैं, सक्षम पुलिस है, पैरामिलिट्री है, उनके हवाले कीजिए कि इधर कीजिए और एक बार आर पार की लड़ाई पाकिस्तान से लड़ लीजिए। और इस बार वैसी लड़ाई होनी चाहिए कि वो नहीं कि जिस प्रकार वर्ल्ड, जो पूरा विश्व जब देखता है कि अब पाकिस्तान कारगिल में ही
पाकिस्तानी सेना तो 5 दिन दे दिया जाता तो लाहौर और कराची में जाकर खाना खा लेती, लेकिन रोक दो, चूंकि वो हथियार सप्लायर देश तो इसको होने नहीं देते हैं। तो इस बार किसी की मत सुनिए, चूंकि अपनी अस्मिता की बात है। एक बार आर पार की लड़ाई हो जाए और पाकिस्तान को खंड खंड में बांट दीजिए। जो वहां शांति पसंद लोग हैं उनका एक अलग देश बना दीजिए, बलूचिस्तान है। जो वहां शांति पसंद है उनको अलग करके, जो अशांति पसंद आतंकवादी है, दहशतगर्द है, जो मानवता का दुश्मन है, उसको धर के रपेट दीजिए, रौंद दीजिए। सीधा कहना है कि रौंद डालिए उन दहशतगर्दों को जो भारत की मिट्टी को लाल करने की बात करता है। रौंद डालिए उन दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान में बैठकर और यहां घुड़की देता है। और हुआ क्या है इस आतंकी हमले में, देखिए इस आतंकी हमले में उसको बेचैनी पकड़ रही थी कि भाई उधर रसिया लड़ रहा है, इधर यूक्रेन लड़ रहा है, उधर अफगानिस्तान लड़ रहा है, इजराइल लड़ रहा है, सब तो व्यस्त है। लेकिन ये हिंदुस्तान शांति से कैसे है, ये कैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये साइकोलॉजिकल वार किया गया। कभी टूरिस्टों पर हमला हुआ था? और टूरिस्ट पे लोग कह रहे हैं कि नहीं कश्मीरी तो बहुत ये किए। वो कश्मीरी जो मानवता पसंद लोग हैं वो कश्मीरियों ने मदद किया, लेकिन वैसे भी वो जो आया ना वीडियो, वो खच्चर वाले, घोड़े वाले, तो वैसे जो अमानवीय कृत्य में शामिल थे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सबको सीधा टैंक के नीचे रौंद डालिए। उनके लिए कोई कोर्ट सजा नहीं होनी चाहिए, रौंद डालिए। जैसे वो निहत्थे टूरिस्टों पर, हमारे भाइयों पर, हमारी बहनों पर, देशवासियों पर गोलियां चलाए हैं, वैसे उनको रौंद डालिए। इसमें कोई दो राय नहीं है और उनकी कार्रवाई का हम समर्थन करते हैं और इंतजार भी कर रहे हैं। देखिए देश के अंदर की बात होगी, हम बाद में समझ लेंगे, लेकिन अभी संपूर्ण देश एक है और संपूर्ण देश की एक ही बात है कि सीधा फाइट कीजिए और रौंद डालिए। नेहा सिंह राठौर हैं, लोक गायिका है, उनका जिस तरह से बयान आया उसके बाद पाकिस्तान की कई न्यूज चैनलों पर चला, उस पर अब एफआईआर होने जा रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं? वो महाकंडम है। वो जो है ना नेहा सिंह राठौर जिसका नाम है, वो जाति और धर्म के नाम पे कलंक है लड़की, समझ में नहीं आता है। अरे तुमको अगर बुराई करनी ही है तो करो ना भाई। हम भी बुराई प्रधानमंत्री जी की करते हैं, हम भी देश की में जो अनन्य नेता है, हमारी राजनीतिक, हम लोग तो पॉलिटिकल लोग हैं, तुम तो पॉलिटिकल लोग नहीं हो ना, लेकिन फिर भी तुम्हारा लोकतांत्रिक अधिकार है, तुम करो बाबू, जरूर कीजिए, आप निश्चित तौर पे कीजिए। लेकिन ये क्या यार, जब चीर प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं इस समय संपूर्ण देश को एक होना चाहिए, अभी कोई कहे ना कहे एक एक हिंदुस्तानी सीधा उसकी आत्मा पे चोट हुआ है, वार हुआ है, और तुम हमारी कमियां गिना रही हो। और सरकार की तो चूक मान ही ली सरकार कि हाँ भाई वहां फोर्स डिप्लॉयड नहीं था, और वो चीज किया गया किसी और से नहीं, वो वहां की सरकार का फेल्योर है। अगर टूरिस्ट होटल वाले और ये जो सब मिलकर टूरिस्ट को वहां भेजे और सरकार को इसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो इसके कारण ये घटना घटी। लेकिन ये जो बबुनी है ये पाकिस्तान की पोस्टर बॉय बन रही है। तो अगर इतना ही शौक है बाबू तो आप चले जाइए पाकिस्तान, थोड़ा 10 दिन गुजार के आइए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जितनी स्वतंत्रता से आप राजनीतिक ट्वीट की हैं, बिहार में काबा, यूपी में काबा, देश में काबा, हर तरह की गाना गाए, किसी ने आपको कुछ कहा नहीं कहा। लेकिन जब देश की इज्जत, अस्मिता और जन भावनाओं की बात हो तो इस तरह का कुकृत्य नहीं किया करते। ऐसी बात नहीं, तो बिल्कुल सही हुआ। डरने वाली है नहीं, पोस्ट की है तो मत न डरे, डरने की क्या जरूरत है। ये क्या, ये है तालिबान है, क्यों डरेगी? अपने अकाउंट में भी जितना पैसा बता देगी 500 कुछ रुपया है। नहीं नहीं, जो तालिबान नहीं ना है, जैसे प्रशासन को यह शक हुआ कि ये भाई पाकिस्तान में इनकी चर्चा क्यों होने लगी। अब सोचिए कि एक छोटा सा लिए का पाकिस्तान में क्यों चर्चा होने लगी, तो इंटेलिजेंस का कान खड़ा हो गया कि क्या बात है, कहीं से ये लिंकअप, कहीं से बैकअप, कहीं को, तो इसकी अगर वो निर्दोष होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा किसी को। लेकिन कम से कम जन भावना का ख्याल किया करो भाई, क्यों नहीं जन भावना का ख्याल करती हो? एकदम करो, तुम देश की बेटी हो, देश की बहन हो। अब बिहार में काबा, यूपी में काबा तो बोलती हो, सब क्षम है, लेकिन देश अभी जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, इसमें हमारे देश में काबा कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी सिर्फ बिहार, हिंदुस्तान में, हिंद की धरती पर रहने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, किसी वर्ग का हो, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी है। और सबके मुंह जवान से एक ही बात निकल रही है कि नहीं छोड़ेंगे इस बार तुमको।
चलिए, तो नहीं छोड़ेंगे इस बार तुमको। जिस तरह से नेहा सिंह राठौर का वीडियो जो है पाकिस्तान के कई न्यूज चैनलों पर, उसके बाद देखिए एफआईआर भी हुआ है। तो तमाम मुद्दे को लेकर के हमारे साथ युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।